पुराने वक्तों की बात है जब लोग कहानियों पर यकीन करते थे और ख्वाब हकीकत लगते थे। एक खूबसूरत वादी नूरिस्तान के अंदर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का नाम जहीर था। वो एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। जहीर की एक ही बेटी थी जिसका नाम इनाया था। शहजादी इनाया नहायत खूबसूरत, समझदार और रहमदिल थी। इनाया को बचपन से एक सोने की चिड़िया की कहानी बहुत पसंद थी। लोगों का कहना था कि ये चिड़िया सिर्फ उन लोगों को नजर आती है जिनका दिल साफ होता है। ये चिड़िया किस्मत को बदलने की ताकत रखती है। इनाया हमेशा इस चिड़िया को देखने की ख्वाहिश रखती थी, मगर वो कभी नजर न आई। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, इनाया ने महल के बागीचे में एक सुनहरी रोशनी देखी। वो हैरान हुए और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाग में पहुंची। दरख्त की एक शाख पर एक चमकती हुई चिड़िया बैठी थी। वो सोने की बनी हुई लगती थी। इसकी आवाज बहुत नरम और दिल को छू लेने वाली थी। इनाया ने चुपचाप उसके करीब जाने की कोशिश की। दूनी इनाया ने एक कदम आगे बढ़ाया। चिड़िया ने परों को फैलाया और एकदम सुनहरी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह महल में शोर मच गया। शहजादी इनाया कहीं नहीं थी। पूरा महल और फिर पूरी रियासत गम में डूब गई। नूरिस्तान अब वैसा खुशहाल नहीं रहा था जैसा पहले था। लोग अफसरदा रहते थे और बादशाह जहीर बूढ़ा और खामोश हो चुका था। एक दिन महल में एक नई नौकरानी आई। इसका नाम जारा था। जारा सादा लेकिन बहुत खास लगती थी। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी राज को जानती हो। जारा को एक दिन महल के पुराने कुतुबखाने में एक पुराना कागज मिला। इस पर लिखा था, जो सोने की चिड़िया को छुए वो वक्त से आगे जा सकता है। जारा हैरान हुई। रात को उसे महल की छत से चिड़िया की आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात वो आवाजों के पीछे गई और महल के नीचे एक खुफिया रास्ता मिला। ये रास्ता जंगल की गहराई में ले जाता था। वहां उसे एक दरवाजा मिला। दरवाजे के साथ एक आईना भी लगा था। जब जारा ने इस आईने में देखा तो आईने में शहजादी इनाया की सूरत नजर आई। वो चौंक गई और बेहोश हो गई। सवाल बाकी है, क्या जारा ही शहजादी इनाया है? क्या उसकी याददाश्त छन गई थी? और सोने की चिड़िया कौन थी? जादू या साजिश? सारा जब होश में आई वो एक अंधेरे कमरे में थी। कमरा ठंडा और खामोश था। सामने एक पुराना चिराग जल रहा था। अचानक एक नरम आवाज सुनाई दी, आखिरकार तुम वापस आ गई हो शहजादी इनाया। जारा चौंक गई। उसने आसपास देखा मगर कोई नजर न आया। मगर मैं तो जारा हूँ, शहजादी नहीं, इसने खुद से कहा। तभी एक रोशनी सी कमरे में फैली। सामने एक बुजुर्ग औरत नजर आई। इसके हाथ में एक किताब थी। उसने जारा को गौर से देखा और बोली, तुम्हें नहीं याद, मगर तुम ही इनाया हो। तुम्हें जादू के जरिए मिलाया गया था। सोने की चिड़िया ने तुम्हें वक्त से दूर कर दिया था ताकि तुम एक दिन अपनी हकीकत खुद तलाश करो। जारा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके दिमाग में पुरानी यादें तेजी से वापस आ रही थी। महल, बचपन, बागीचा, चिड़िया, सब कुछ। लेकिन मेरे वालिद, मेरा महल, नूरिस्तान। जारा की आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग औरत ने कहा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पहले अपना आखिरी इम्तिहान लेना होगा। सोने की चिड़िया अब तुम्हें एक बार फिर नजर आएगी, मगर अगर तुमने खौफ दिखाया तो सब कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। जारा अब इनाया बन चुकी थी। इसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। उसने अपने दिल को मजबूत किया और उस सुरंग से बाहर निकली जहां रात का अंधेरा फैला हुआ था। दरख्तों के बीच रोशनी चमकी और वही सूते की चिड़िया एक बार फिर नमदार हुई। इस बार वो खामोश थी, बस इनाया को देख रही थी। इनाया ने आहिस्ता कदम आगे बढ़ाया, दिल में दुआ की और नरमी से चिड़िया की तरफ हाथ बढ़ाया। चिड़िया ने कोई हरकत न की। उसने इनाया की उंगली पर बैठते ही एक जोरदार चमक पैदा की और एक झटके के साथ सब कुछ बदल गया। अगली सुबह नूरिस्तान के महल के दरवाजे पर एक रोशनी चमकी। सिपाही दौड़ते हुए आए और हैरानी से देखा दरवाजे के सामने एक शहजादी खड़ी थी। बादशाह जहीर को खबर दी गई। वो दौड़ते हुए बाहर आया और जब उसने अपनी बेटी इनाया को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। बाप और बेटी बरसों बाद एक दूसरे से मिले। पूरे नूरिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ जश्न मनाया गया और वो सोने की चिड़िया आसमान की बुलंदियों में परवास करती हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं चिड़िया आज भी कभी कभार नजर आती है,